शिकार भी करे, सब तैयार हो तो फिर बादशाह बाहर आ जाएगा। चौथी बार वजीर आजम का इलेक्शन लड़ रहा है, वो तो कहता है कि उनका जो मंशूर है उस पे काम चल रहा है। ये अब वही पुरानी जियाउल हक वाला नून लीग है, अमीर उल मोमिनीन बनने का ख्वाब देखने वाले नून लीग है। आजकल पंजाब में ऐसी भी आई हुई हैं जिन्होंने 15-15 साल एक सूबे में हुकूमत की है, और आज पूछो कि 15 साल में 15 मंसूबे गिनवा दो तो कुछ भी नहीं है बताने के लिए। आधी अधूरी हुकूमतों में कभी 2 साल, 3 साल और 4 साल, ये 7-8 साल बनते हैं। इन 7-8 सालों में भी मैं नवाज शरीफ के 1500 मंसूबे गिनवा सकती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। इलेक्शन मुहिम बड़ी तेजी से जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जलसे हो रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जलसे हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी जगह नजर नहीं आ रही। क्यों नहीं नजर आ रही, ये बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे ज्यादा अहम जो आज का इशू है वो फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें ये इंकशाफ किया गया कि एक रैकेट है इंडिया की तरफ से जो पाकिस्तान के अंदर वो कुछ लोगों को हदफ बना रहा है और बाकायदा उनको कत्ल किया जाता है, और फिर एक दूसरा मुल्क है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। फंड आते हैं पाकिस्तान से, लोगों को हायर किया जाता है और फिर उनको टारगेट दिया जाता है, फिर वो यहाँ पे असैसिनेशन करते हैं, फिर उनकी तस्वीरें बनती हैं। साथ सोशल मीडिया है जो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इस्तेमाल होता है। तो एक नया फिनामिना, एक नई डायरेक्शन, नई चीज़ है जो सामने आई है। अब सवाल ये कि क्या ये वाक़यात सिर्फ चंद वाक़यात हैं या ज़्यादा वाक़यात हैं, और क्या आने वाले दिनों में भी ऐसे वाक़यात होंगे या नहीं होंगे, ये हमारा प्राइम कंसर्न होगा आज के शो में। मैं मेहमानों का तारफ़ करवाता जाऊँ और फिर हम इस मामले को आगे लेके जाएंगे। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, शुएब शाहीन साहब हमारे साथ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है, और डॉक्टर कमर चीमा साहब हमारे साथ हैं, इस वक्त सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। अगर आप अफनान साहब इजाज़त हैं तो डॉक्टर साहब से मैं कुछ चीज़ें। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा सर, ये क्या हम किसी इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे इस इशू पे, या सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्टेट खामोश? बहुत शुक्रिया चौड़ साहब। देखिए, इसमें पहली बात तो ये है कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, ये बेसिकली वो इसके आर्किटेक्ट हैं इस डॉक्ट्राइन के। कि अगर आपको याद हो कि कनाडा के वजीर आजम ने अपनी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि इंडिया जो है वो कनाडा के अंदर कैनेडियन को मरवाने में इन्वॉल्व है। आपको पता है डॉक्टर साहब, चौड़ साहब, आज भारत के अंदर फ्रांस के सदर आए हुए हैं। आना आज अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने था, क्योंकि भारत ने बड़े देर का इनविटेशन दिया था, लेकिन क्योंकि इंडिया का वो एक नेटवर्क एक्सपोज हो गया था जिसमें इंडियन जो डीप स्टेट है वो अमेरिका के अंदर एक सिख रहनुमा पन्नू को कत्ल करना चाहती थी, उसके एहतजाज में बेसिकली जो बाइडेन ने उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट नहीं किया और उनको फटाफट जो है एमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के सदर को इन्वाइट करने पड़ा। देखिए, पाकिस्तान ने जो अपना केस को फ्रेम किया है कि बहुत सारी इस तरह की वारदातें पाकिस्तान में हो रही थी और पैटर्न बिल्कुल एक जैसा ही था, तो उसमें पाकिस्तान ने, और जब इंटरनेशनली भी ये चीजें पता चली और डोमेस्टिकली पता चली, तो आज पाकिस्तान ने अपनी जो जिसे कहते हैं ना होमवर्क कंप्लीट किया है। तो उसमें कुछ कन्फेशनल स्टेटमेंट्स हैं, कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के जरिए, और कुछ हम देखते थे कि जब भी इस तरह का कोई कत्ल पाकिस्तान में होता था तो इंडिया के कुछ मीडिया जो है उसको बड़ा उठाते थे और मोदी की तारीफें और बताते थे जी हम घुस के मारते हैं, इस तरह की चीजें उन्होंने करना शुरू की। तो देन पाकिस्तान को समझ लगी कि ये हुआ क्या है। अब चौड़ साहब, पोजीशन ये है कि देखें, इसमें अमेरिका और जो कनाडा है वो इंटरनेशनल जो है वो कोर्ट्स में नहीं गए, उन्होंने खुद ही इस मसले को हल करने की कोशिश की है। डिप्लोमेटिक प्रेशर आप डालते हैं, आप जो है वो आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, आप उन लोगों को सैंक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल, अमेरिका और कनाडा ने रॉ के जो स्टेशन चीफ थे उधर कनाडा और अमेरिका में उनको निकाल दिया। इस वक्त रॉ की नॉर्थ अमेरिका में कोई प्रेजेंस नहीं है। ये सबसे बड़ा सेटबैक है इंडियन डीप स्टेट को। अगर इसी तरह देखा जाए, पाकिस्तान जो है वो, क्योंकि हमारे मामला तो इंडिया के साथ पुराने खराब हैं, लेकिन पाकिस्तान इस मसले को हाईलाइट कर सकता है। लेकिन नॉर्मली हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर ज्यादा नहीं बोलती, वो ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंगेज रहते हैं। सो हम इस तरह उस इश्यू को हाईलाइट नहीं कर सके। लेकिन पाकिस्तान ने इस मौके को बड़ा अच्छे तरीके से देखा कि भारत के अंदर फ्रांस के सदर आए हुए हैं, कल सुबह उनका रिपब्लिक डे है, और आज पाकिस्तान ने इस मसले को हाईलाइट किया है। सारा ग्लोबल प्रेस भी देख रहा है और भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स की प्रेस रिलीज भी इस पे आई है। इट मींस कि उनको इस चीज का एहसास हुआ है। अच्छा, वैसे चीमा साहब ये फरमाइएगा
जी बस ये फरमाइएगा, 2 केस आज फॉरेन सेक्रेटरी ने बताए, एक मोहम्मद रियाज है जिनको रावला कोर्ट में शहीद किया गया था, दूसरे मौलाना शाहिद लतीफ साहब हैं जिनको डस्का में शहीद किया गया था। क्या ये सिर्फ 2 ही वाकयात हैं या इसके अलावा भी इस टाइप के वाकयात, और क्या फ्यूचर में ऐसे वाकयात होने का अंदेशा है? चौर साहब, इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है कि फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि सिर्फ 2 केसेस की जो इंक्वायरी है वो कंप्लीट हुई है। इस तरह के और भी बहुत सारे केसेस हैं। इन 2 केसेस में जो कन्फेशनल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का पता लगा या उन लोगों को पकड़ लिया गया जो इन चीजों में इन्वॉल्व थे, और क्योंकि इसमें थर्ड कंट्री भी इन्वॉल्व है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, जारी बात है हर जगह चीजें वो शेयर नहीं की जा सकती। बड़े केयरफुली आपने उन लोगों तक पहुंचना है, फिर उस मुल्क तक भी एक्सेस करनी होती है कि ये चीजें आपके मुल्क से हो रही हैं, इनको रोकें, क्योंकि वो रिक्रूट करते हैं। सो 2 केसेस तो कंफर्म है, और भी केसेस चौर साहब इसमें मौजूद हैं, लेकिन इंक्वायरी हो रही है। प्लस क्योंकि ये एक ट्रांसनेशनल क्राइम है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, सो ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को आपने इंतहाई सोफिस्टिकेटेड तरीके से कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए एक्सपोज करना होता है। एंड जैसे एक और चीमा साहब सवाल ये है कि इंडिया किन लोगों को निशाना बना रहा है, क्योंकि जैसे मोहम्मद रियाज साहब के बारे में जो इंडियन मीडिया है वो क्लेम कर रहा है कि इनका ताल्लुक जमातुद दावा के साथ है। मौलाना शाहिद लतीफ साहब के बारे में जो इंडियन मीडिया ने लिखा और बल्कि डिक्लेयर किया कि इनका ताल्लुक जैश ए मोहम्मद के साथ है, तो क्या ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लोगों को टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे? देखिए चौर साहब, ये बड़ी अहम बात है कि इंडिया उन लोगों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है जिन लोगों का किसी ना किसी तरीके जो है वो कश्मीर के जिहाद से लिंक रहा हो। सो वो समझते हैं कि भले पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो समझते हैं कि जो लोग जिहाद नहीं कर रहे, जो पाकिस्तान के अंदर रूटीन की अपने काम कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, किसी मुल्क को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमारे मुल्क के आके लोगों को कत्ल करे या इन चीजों को करे। लेकिन आई थिंक इंडियन जो गवर्नमेंट है और उनकी जो डीप स्टेट है वो एक नरेंद्र मोदी का इमेज क्रिएट कर रहे हैं। एक तरफ वो सिखों को मारते हैं, दूसरी तरफ वो मुसलमानों को मारते हैं, तीसरी तरफ वो जो कश्मीर के अंदर इस वक्त एक इंडिजिनस लोकल स्ट्रगल चल रही है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम ये मैसेजिंग दें कि देखें जी वो माजी के वो लोग जो इस वक्त कश्मीर में जहाद करते रहे उनको हम पाकिस्तान में जाके मार रहे हैं और इधर भी हम मारेंगे। सो ये एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है कि कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान और पर्टिकुलरली इसका ताल्लुक इंडिया के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से भी है कि हमने कश्मीर में भी चीजें सेटल कर दी हैं, हमने ग्लोबली भी चीजें सेटल कर दी हैं, मोदी की बहुत रीच है। सो वो जो नरेंद्र मोदी का इमेज कंस्ट्रक्शन हो रही है उसका ये एक बेसिकली हिस्सा है, और मैं समझता हूं कि ये इसीलिए इन तंजीमों को जो है वो भारत टारगेट कर रहा है। ठीक हो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खासा यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे अफरान साहब ये फरमाइए सर, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि आपका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आप उनके साथ बात कर रहे हैं और जो मेजर पार्टी है इमरान खान साहब की उसको आपने मैदान से बाहर रखा हुआ है और आपका ख्याल ये है कि उसको बाहर निकाल के आप जीत जाएंगे और हुकूमत भी कर लेंगे। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए बात यह है कि हमने उनको इलेक्शन से नहीं बाहर किया, वो अपने जो करतूत है उनकी सज़ा है वो भुगत रहे हैं। अब आप उसको आप जिस तरह मर्जी उसको आप प्ले करना चाहें आप कर सकते हैं। हमने ना कोई साजिश की इनके खिलाफ, ना हमने कोई कोशिश, ये खुद ही उन्होंने 9 मई का कारनामा अंजाम दिया और उस कारनामे के सिले में अब जो उनके साथ हो रहा है वो हो रहा है। मतलब ये एक्चुअल जो हकीकत है। आपको अजीब नहीं लग रहा कि सिर्फ एक ही शख्स है जो विकेट के ऊपर खड़ा है जिसने जीत जाना है, दूसरी पार्टी, दूसरी टीम है ही नहीं उस मैच में? लेकिन देखें ये बात आपकी बड़ी अच्छी है, मगर मैं ये सोचता हूँ कि ये बात लोगों ने 2002 में नहीं की, ये बात लोगों ने 2008 में नहीं की, ये बात लोगों ने 2018 में नहीं की जब मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो बाहर निकाला गया और उनको नहीं लड़ने दिया गया। ये अगर ये वाली आपकी बात दुरुस्त है तो फिर हम तो इससे 3 टाइम्स पे हैं। तो ये जो है ये है मामला। लेकिन अगर आज़ाद उम्मीदवार अगर बिलावल साहब ले जाते हैं, जैसे वो बार बार कह रहे हैं कि आज़ाद उम्मीदवार हमारे पास आएंगे, तो फिर तो गवर्नमेंट वो बन जाएगी और ये इमरान खान साहब के साथ दूसरी ज्यादती होगी। पहले पार्टी से इंतखाबी निशान छीन लिया, उनको कंपेन करने की इजाज़त नहीं दी, जो लोग जीत के उनको दूसरी पार्टी लेगी। देखिए वो तो अब इनके लोग जो हैं ये तो कहते हैं करप्शन के खिलाफ नारा लगाते हैं, तो इनके लोग इस तरह के तो नहीं होंगे कि वो जो है वो दूसरी पार्टी में चले जाएं। अगर वो जा रहे हैं तो फिर वो इस काबिल नहीं थे कि उनको टिकट दी जाए। ये तो मैं इस मतलब ये तो इनकी देखें ना, मुझे एक बात बताएं, क्या जरूरत पड़ी, क्या मुसीबत पड़ी थी कि आपको 9 मई करना आपको पड़ा? क्या मुसीबत थी मुझे बताएं? इलेक्शन सर पे था, आप इतने पॉपुलर थे, इलेक्शन आना ही आना था, आ गया आप सबके, तो लड़ लेते इलेक्शन, पता चल जाता क्या हो। ये खुद अपने लिए जो है ना वो आ बैल मुझे मार वाले की कहानी है ये। अब उसके हमें कोई मसला, हमने मैदान में इनको हराया हमेशा, हमें क्या मसला है?
हम तो मैदान के खिलाड़ी हैं, पहले भी इतनी दफ़ा इलेक्शन लड़के हम जीते हैं, जब इमरान खान सियासत में नहीं था तब भी जीते रहे, तो अब फिर आगे भी कर लेंगे। शेर साहब ये फरमाइए सर, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान में है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कैंपेन कर रही है, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कर रहे हैं, आपके उम्मीदवार हैं कहां पे? इमरान खान साहब को जेल में कहना पड़ रहा है कि इतवार के दिन अगर कोई शख्स बाहर ना निकला तो उसका टिकट मैं कैंसिल कर दूंगा। मैं तो अभी भी रैली निकाल के इस्लामाबाद की सड़कों पे हूँ और मैंने तो आपके पास पहुंचना था, मैं सॉरी मैं स्टूडियो पे नहीं आ सका और इसलिए लेट हो गया कि हमारी रैली माशाल्लाह इतनी बड़ी है, इतनी लोग मोहब्बतें निशावर कर रहे हैं कि आपकी सोच से भी ज्यादा अनप्रेसिडेंटेड। और मैं अभी भी अपने हल्के में हूँ और इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद का ये आपका दफ्तर भी हमारे ही मेरी। अच्छा ये बताएं, आपको किसी ने रोका है रैली से कि आपके लोगों को रोक लिया हो, गाड़ियां रोक ली हो या आपको जलसा करने की इजाजत ना दी गई हो? देखें, जहां तक आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं, एसएचओ तमाम यानी जो देहात से रिलेटेड हैं उन्होंने फोन कर करके मेरे सपोर्टर्स को हरास करने की कोशिश की है। एसएचओ बनीगाला को ट्रांसफर किया, मेरी कंप्लेंट पे विद एविडेंस मैंने प्रोड्यूस किया। एसएचओ 12 को मेरे लोगों को जो मेरे साथ चलता है उनको थ्रेट करता है और उनको कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ पर्चे दूंगा। एसएचओ शाक शहजाद यही हरकत कर रहा है, एसएचओ नीलोर यही हरकत कर रहा है, ये सारे के सारे। लेकिन मैंने तो कहा है कि भाई पर्चे दो, उसमें फर्स्ट नॉमिनी जो है वो शुएब शाहीन होना चाहिए एफआईआर में। मेरे किसी वर्कर के खिलाफ कोई पर्चा हुआ या जो कुछ भी हुआ उनको मैं बिल्कुल नहीं स्पेयर करूंगा, उनका एहतसाब भी होगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और उनके खिलाफ जो कुछ हो सका हमसे वो भी करेंगे। देखें हमारे साथ एक ये एतराज ये बनता है कि जब आपने रैली कर ली इसके बावजूद तो बाकी जो उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि देखें जी हमारे लोगों को हरासा किया जाता है, हमें बाहर निकलने के मौका नहीं दिया जाता, तो इसका मतलब ये हो कि आपके उम्मीदवार बहानेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि आपका तो मॉडल सामने है कि आपके उम्मीदवारों को, आपके लोगों को, आपके वोटर्स को रोका गया, लेकिन आप इसके बावजूद रैली कर रहे हैं। तो बाकी लोगों को भी समझाएं कि इसी तरह इसी स्पिरिट के साथ बाहर आए। नहीं, वो आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं। आपको पता है कि आज भी हमारे अब्बास से को गिरफ्तार कर लिया गया, सियालकोट से परसों तरसों गिरफ्तार हुए लोग, अगवा भी हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और उनके जो सपोर्टर्स बाहर साथ निकलते हैं उनके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। लेकिन हम तो निकल आए, हमने कहा जो भी उसका होगा, हमारे खिलाफ पर्चे कराने हैं कराएं, हमें उठाना है उठाएं, हमारे खिलाफ मुकदमे करने हैं करें, लेकिन हमारा फंडामेंटल राइट है टू फ्रीडम ऑफ असेंबली। हम जाएंगे, हम जुलूस भी निकालेंगे, हम वर्कर कन्वेंशन भी करेंगे, हम कानून को हाथ में नहीं लेते, हम लोग हैं, लेकिन हम उसके साथ साथ ये भी नहीं इजाजत देंगे कि हमारे साथ जो जुल्म रवा रखा जा रहा है। अच्छा फरमाइए अफनान साहब कि आज इमरान खान साहब ने आज भी मीडिया से बात की, वैसे जेल के अंदर वो रोजाना मीडिया से बात करते हैं, और उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को एक ऐसा सरप्राइज आएगा कि आप सब लोग सख्ते में चले जाएंगे और लोग निकलेंगे, मुझे वोट देंगे। वो अभी तक पूरी उम्मीद है और कहीं ऐसा ना हो कि वाकई सरप्राइज हो आपके लिए। देखिए मेरा नहीं ख्याल सरप्राइज हमारे लिए होगा, क्योंकि आप अगर सर्वेज देखें जो भी गैलप का हुआ है, आईपॉर का हुआ है, उससे पहले रॉयटर्स की रिपोर्ट आई है, मैं नहीं समझता कि हमें ऐसा कोई मसला है। और इलेक्शन जो है वो खाली ये नहीं होता, इलेक्शन डे इज़ 50% ऑफ द इलेक्शन, बाकी 50% उससे पहले होता है। तो उसके अंदर जो है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाता है कि कौन सी पार्टी कैसा परफॉर्म करेगी, कौन सा अच्छा परफॉर्म करेगी, कौन सा बुरा। तो वो मुझे नहीं कोई इस तरह की पीटीआई की नज़र आ रही, कोई ऐसी वेव जो सबको बहा के ले जाए। अगर इस तरह की कोई वेव होती तो वो काफ़ी ऑब्वियसली नज़र आ जाती। तो ये सरप्राइज कोई नहीं है, मैं नहीं ख्याल सरप्राइज है। वो वैसे इमरान खान साहब की आदत है, वो हर बार जो है वो सरप्राइज में बॉल कराऊंगा इस तरह की, मैं उसी चक्कर में कोई सरप्राइज होगा। वो आज भी वैसे कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट क्योंकि मुस्तकिल है, सारे इश्यूज उन्होंने। जी शुएब साहब बोलिए। मैंने कहा डॉक्टर साहब जिस निगाह से और जिस ऐनक से देखते हैं उनको नजर नहीं आती। हम फील्ड में हैं, पब्लिक में हैं, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 80 to 90% पब्लिक अवाम लोग सिर्फ एक पार्टी के साथ खड़े हैं और एक शख्स के साथ खड़े हैं, वो है इमरान खान। यकीन करें, मैं फील्ड में हूँ, पब्लिक में हूँ, लोग हमसे कोई मुतालबा नहीं करते, रोड्स बना दें, कॉलेज दे दें, ये पॉलिसी दे दें, हमारे ये हुकूक दे दें। वो कहते हैं इस दफा आपसे किसी किस्म का कोई मुतालबा नहीं है सिवाय इस बात के जो जुल्म पीटीआई के लोगों के खिलाफ हो रहा है। अच्छा ये बताएं वैसे शुएब साहब आपके साथ इस वक्त कितने लोग हैं, बल्कि कितने लाख लोग हैं? नहीं, लाखों वाला नहीं है, हमारी छोटी रैली है, हम पब्लिक में मार्केट्स में जा रहे हैं और
मार्केट का या पब्लिक का कोई शख्स जो है वो ये नहीं कहता कि हम इमरान खान के साथ नहीं। ये सारी मार्केट के लोग बाहर निकल आते हैं। मैं आपको अपने वीडियोस भेजूंगा, आप जरा देखिएगा। कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं है जो वालाना इस्तकबाल ना करता हो और जो मोहब्बत के फूल नछावर करता हो, और उनकी इतनी वालाना मोहब्बत। रुकिएगा शेर साहब, ऐसे अफनार साहब, ये जब इनके लोग बाहर निकलते हैं वाकई लोग फूल निछावर भी करते हैं, बल्कि इनको बाकायदा बोसा लेते हैं, इनका हाथ चूमते हैं इनके, और ये कहते हैं कि इमरान खान को वोट देंगे। ठीक है, वो इनके जो सपोर्टर वोटर हैं, अगर वो जहां जाते हैं ऐसा होता है, जहां जाए ऐसा तो नहीं होता। अब आप हमारे जलसे देख लें, कितने हमने बड़े बड़े जलसे भी किए हैं। अगर 90% अवाम एक तरफ हो जाए और पूरे पाकिस्तान की तमाम जमातें जो है वो बाकी 10% में हो, तो आपके हमारे तो 10 बंदे बाहर ना निकले। तो ये बात जो है ये वही है, ये कि सुनामी आ रहा है सबको भागे ले जाएगा, फिर जो है वो बस ये वही वाली कहानी है मेरे नज़दीक। और अगर ये बात इनकी एक्यूरेट होती तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती पोल्स सर्वेस के अंदर। तो सर्वे तो इसलिए है कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, सर्वे जाहिर है वो कहते हैं आपने करवा लिया। मैं तो देखें, मैं तो आपको बता दिया कि 3 दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब बाहर किए गए हैं इसी मामले में। तो वो ये जो है ये सियासत का हिस्सा है बदकिस्मती से इस मुल्क का। तो उसमें अब ये हर कोई अपने अपने जो फैसले करता है उसके वो खुद जिम्मेदार है। ये इनके अपने फैसले हैं जो इनको भी इनके सामने आ गए। हमने नहीं इनको कहा था कि कारनामा अंजाम दें, इन्होंने खुद किया है, खुद ही भुगतेंगे। अच्छा शेर साहब, वैसे एक साइड पे जाहिर ये लोग कंपेन कर रहे हैं, आप भी कंपेन कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के केसेस में इजाफा होता चला जा रहा है। अब 6 फरवरी को इलेक्शन से 2 दिन पहले एक और फर्द जुर्म आयद हो जाएगी उनके ऊपर। तो अब आप अंदाजा नहीं लगा रहे कि इलेक्शन के बाद भी इमरान खान साहब की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होंगे और एक लंबी इनिंग्स उन्हें जेल के अंदर ही खेलनी पड़ेगी? देखिए, मेरा नहीं ख्याल जिस दिन हम इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे, ये जुल्म के जो पहाड़ तोड़ रहे हैं वो सारे खत्म होंगे। ये 9 मई का जो ड्रामा रचाया गया और या उसके साथ जो कुछ अटैच्ड है, इमरान खान ने तो बड़ा खुल के कहा है। मैंने पहले दिन इमरान खान ने कहा था जुडिशल कमीशन बनाओ, और उन्होंने कहा है कि 3 इदारों की CCTV फुटेज ले आओ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस दिन इमरान खान को गिरफ्तार किया गया या अगवा किया गया, कोर कमांडर हाउस की CCTV फुटेज और GHQ की CCTV फुटेज, और ये तीनों सामने कर दो, बंदे नजर आ जाएंगे, लोग नजर आ जाएंगे, आपको दरअसल असल हकीकत सामने आ जाएगी। देखें, जो पार्टी इलेक्शन में हो और वो जीत रही हो, पॉपुलर पार्टी हो, वो 14 मई को इलेक्शन होने थे, वो 9 मई को ये ड्रामा कर लेते, उनको क्या फायदा होना था इससे? जिसने मकसद और मतलब हासिल करना होता है उन लोगों को फायदा था 9 मई का। और 9 मई का मतलब ये है कि अब लोगों को आप बाहर निकलना बंद कर दें, एक पार्टी पे बैन लगा दें, पार्टी भी रजिस्टर्ड है, आपने आखिरी महीने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया। इससे बदतरीन फैसला, सियाह तरीन फैसला तारीख में, वो नजरिया जरूरत से भी ज्यादा बदतर फैसला है। देखें, पाकिस्तान में वक्फा लेना है, लेकिन ये आपकी पार्टी पे पाबंदी नहीं लग रही, क्योंकि अकबर एस बाबर साहब ने आज प्रेस टॉक भी की है। उन्होंने कहा है कि हम पुराने वर्कर्स को इकट्ठा कर रहे हैं, पार्टी कि मेरा ख्याल है वो क़यादत संभाल रहे हैं पार्टी की, और अगर उन्होंने क़यादत संभाल ली तो ये सारे आज़ाद उम्मीदवार जो है उनमें से 90% अपनी पार्टी में चले जाएंगे और वो पार्टी आपकी पार्टी नहीं होगी। तो उस वक्त आप कहां खड़े होंगे? छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। अफनान साहब, अगर वैसे अखलाकी तौर पर देखा जाए और मैथमेटिकली देखा जाए तो आप जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर रहे हैं वो बड़ी ज्यादती है जी। एक तो जेल के अंदर इमरान खान साहब केस पे केस, फिर उनके उम्मीदवार आज़ाद हैं, फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे, रिलीज नहीं कर पा रहे, अब अकबर एस बाबर साहब आ गए हुए हैं, वो पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। तो ये करना क्या चाह रहे हैं आप सब लोग मिलकर इस पार्टी के साथ? देखिए, ये तो अकबर एस बाबर साहब से आप पूछे कि वो क्या करना चाहते हैं। हमारे कंट्रोल खान साहब कहते हैं आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको। वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, ये इनके अपने उल्टे काम किए हुए इनके सामने आ रहे हैं। हमें, मैंने जैसे पहले भी आपको कहा, हमारा इससे क्या ताल्लुक जो इन्होंने 9 मई का कारनामा अंजाम दिया और जिसपे ये कह रहे हैं कि वीडियो निकाले। वीडियो है, जिन लोगों की वीडियो है उनको आपने नेशनल असेंबली के टिकट दिए, आप उनके, मैं नाम गिनवाऊंगा तो सबकी वीडियो मौजूद है। सनम जावेद है, आयशा, वो जो मलिक है, आलिया मलिक, आलिया हमजा, यास्मीन राशिद, तो महमूद रशीद। उसके बाद कह रहे हैं कि जी मतलब ये हर वक्त डबल गेम है। शहरयार अफरीदी, हाँ, हर वक्त की आप गिरवाते जाए। मैं कह रहा हूँ हर वक्त की एक डबल, मतलब ये समझते हैं कि सब बेवकूफ है और ये बहुत ज्यादा अकलमंद है कि ये कहेंगे कि 9 मई तो हमने किया ही नहीं था और हमारे सामने आंखों के हुआ और हम कहे नहीं कोई हुआ ही नहीं क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि नहीं हुआ। ऐसे तो नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप इतने ओवर स्मार्ट हैं कि आप समझते हैं कि अगले को मैं जस्टिफिकेशन देने की भी जरूरत नहीं है मुझे।
मैं जो मर्जी करूँ। तो भाई अगर इस तरह के आपने काम करने तो आप कर लें, आपकी मर्जी, आपकी सियासत है, खुद ही आप भुगतेंगे। वैसे शेख साहब ये डबल गेम क्यों है जी? आप एक तरफ उन लोगों को टिकट दे रहे हैं जो 9 मई में बाकायदा गिरफ्तार हैं, और साथ आप ये कह रहे हैं कि जो 9 मई के जिम्मेदार हैं उनको उल्टा लटका दें, आप उनको सजा दें। तो अगर आप उनको डिसऑन कर रहे हैं तो फिर टिकट क्यों दे रहे थे आप उनको? देखिए, मैं एक बात आपको बता दूं, जब आप जुल्म और बर्बरियत का माहौल कायम करके बेगुनाह लोगों को जेलों में बंद करेंगे और एक ड्रामा बनाएंगे कि जिन लोगों ने इस सारे प्रोसेस में पॉजिटिव रोल अदा किया और सिर्फ एहतजाज किया, उनको आप कहते हो कि वो मुजरिम बन गए, तो ये मेरा ख्याल है कि ये ड्रामा पुराना हो गया और इसकी कोई यूनिफॉर्म बार आप देखें फुटेज कि वो यूनिफॉर्म लेके फिर रहे हैं वहां पे इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ करेंगे। देखें, आप एहतजाज किसी भी जगह पे कर सकते हैं, आपका फंडामेंटल राइट है। मुझे बता दें, आपने खदीजा शाह को तो कहा जी मुजरिम और मुल्जिम बन गई, उसी की गाड़ी में एक जा रही है अंदलीब अब्बास, वो ज्यादा पुरानी लीडर है, ये तो सिर्फ एक वर्कर थी। आपने कहा कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो फरिश्ता बन गई। मुराद राज को आपने पहले दिन कहा कि वो सबसे बड़ा मुजरिम है, वो उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो फरिश्ता बन गया। ये सारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ड्रामा था और उस ड्रामे के किरदार भी सामने आएंगे। वक्त ये साबित करेगा कि किस तरह, किन अंदाज और किस सारा कुछ किया गया। देखें, इमरान खान ने साल पहले कहा था 3 काम होंगे, मेरी पार्टी को डिसमेंटल किया जाएगा, नवाज शरीफ को लाया जाएगा, शहबाज शरीफ, इन सब के मुकदमे खत्म किए जाएंगे, मुझे नाअहल करके जेल में डाला जाएगा, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद इंशाल्लाह मैं जीतूंगा। आज वो आपको अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं आपको लाइव दिखाऊं, खुदा की कसम, लोग आकर मेरा हाथ चूम रहे हैं और सामने आकर के डांस कर रहे हैं, पब्लिक सामने निकल आई है, मैं सिर्फ मार्केट में सामने अपने और सर ये पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन होता है, जो भी उम्मीदवार बाहर निकलता है उसके साथ यही सलूक होता है। जब वोट देखे जाते हैं आखिर में तो पता चलता है 3 वोट निकले हैं। ये पाकिस्तान का बड़ा पुराना फिनोमेना है, ये याद रखिएगा। और ये मियां नवाज शरीफ के साथ हो चुका है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हो गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ ही हो चुका है, एमकेएम के साथ हुआ है। तो ये इसके ऊपर आप ज्यादा खुश ना हो, ये पाकिस्तान के अंदर गेम पलटते हुए देर नहीं लगती। वैसे अफनार साहब ये फरमाइए सर, ये इमरान खान साहब को कहां देखते हैं? देखिए बात आप रुकिएगा शेख साहब। देखिए, मैं जो है जो उनके ऊपर केसेस हैं और जो उनके मामलात चल रहे हैं और जिस तरह वो उसको अप्रोच कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो मैं नहीं समझता कि कोई मुस्तकबिल करीब में उनका कोई बाहर आता हुआ नजर नहीं आता। और अगर आगे तो फिर आगे तो अच्छी बात है जी। मैं तो वो बता रहा हूँ जो मुझे हुकूमत करेंगे कैसे, वो बड़े फोर्सफुल हैं, उनके साथ पब्लिक है, कोई पब्लिक शब्लिक नहीं है, ये बस वो ये हमेशा से पब्लिक इनके साथ है। 2013 में भी इनके साथ ही इलेक्शन हार गए, 2018 में भी इनके साथ ही इनको आरटीएस बिठाना पड़ गया। ये अजीब पब्लिक है, ये इनके साथ है। और वो कभी मतलब ये जेल में बैठे हैं, पब्लिक बाहर नहीं निकली, पब्लिक इनके साथ कहाँ से? अगर पब्लिक वाकई साथ हो तो ये वाकई जो है वो शहर सारे बंद हुए हुए उस वक्त, कोई जा ना सकता हो। तो ये ऐसे कह देना कि जी पब्लिक हमारे साथ है, हम जीत रहे हैं, ये तो बहुत सारी पब्लिक आपके साथ है। वैसे पब्लिक बिल्कुल हमारे साथ है, हमारे जलसे देखें कितने बड़े हम कर। लेकिन वो मियां साहब तो जलसे नहीं कर रहे, वो बाहर ही निकल रहे, उका दुका जलसे हैं उनके। नहीं, मियां साहब ने मानसहरा किया है, मियां साहब ने ननकाना साहब किया है, मियां साहब ने हाफिजाबाद किया है, तो ठीक है ना। तो 5 जलसे अभी और अभी होंगे ना, अभी चल रहे। अभी आप देखिएगा कि अभी लाहौर में अपने पूरे इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इनके जलसों में मेरे नारे लगते हैं, इस वजह से ये जलसे नहीं कर रहे। तो आप मुझे एक बात बताएं, आपने हमारे जलसे तो देखे हैं ना कि नहीं देखे? तो ये मतलब कि मजाक है, ये इतने बड़े करके दिखाए ना, ये कह देना बड़ा आसान है कि जी हमारे इतने लोग आते हैं हमारे के हमारे जलसे का भर जाती है, बाहर लोग खड़े होते हैं। तो ये ऐसी बस इन्होंने नैरेटिव इसको तो सीरियसली ना ले। जलसे वही है 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियां, बस उसी तरह चलाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जलसे होते भरपूर है वैसे, और मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी उन्होंने लेट स्टार्ट किए हैं, लेकिन वो वाकई पूरा स्टेडियम भरा होता है। और आप उसके मुकाबले में सिर्फ रिलीज निकाल रहे हैं, तो ग्राउंड रियलिटीज तो मुख्तलिफ है। शेख साहब आपको मेरी आवाज आ रही? शेख साहब को मेरी आवाज नहीं आ रही। सर मसला यह है कि फिर इमरान खान साहब एक पब्लिक फिगर हैं, बड़ी फोर्स हैं, और अगर आज भी वो कहते हैं कि मुझे मौका दें, इलेक्शन से पहले 2 घंटे मुझे दे दें, मुझे सिर्फ एक तकरीर करने दें, उसके बाद देखें सिनेरियो। ये देखिए ये फिर वही बच्चों वाली बात है ना कि मुझे आप 1 घंटा दे दें मैं बाहर आ जाऊँ। मतलब यार ये क्या बात है? आपके केस खत्म होंगे तो आप बाहर आएंगे ना, आपको कोई 1 घंटा कहाँ से देगा?
आप ये केस खत्म नहीं होंगे तो आप अंदर के अंदर है। आप अपने केसेस के ऊपर तवज्जो दें और आप रिफ्लेक्ट करें जो गलत काम आपने किए हैं, और आप जो है वो आपने जो झूठ बोले हैं, लोगों को गालियाँ दी हैं नाजायज़, उसके ऊपर अल्लाह से माफ़ी मांगें। आप जो है वो फिर एक नहीं रोज़ाना कोई एक नया फ्रॉड आप अपना ले आते हैं बेचने के लिए आवाम के सामने, वो अब नहीं बिकेगा, आपका फ्रॉड बहुत बिक गया। शेर साहब सवाल फिर वही है कि जलसे बड़े तगड़े होते हैं इनके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, और आप उतना बड़ा जलसा कर नहीं सके, लेकिन इसके बावजूद आपको उम्मीद बहुत है कि जीतेंगे आप ही। शेर साहब क्या सवाल था सर, दोबारा दोहराएंगे? शेर साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। शेर साहब क्योंकि रैली के अंदर है और वहां पे मेरा ख्याल है सिग्नल कमजोर है और शेर साहब तक आवाज नहीं जा रही। शेर साहब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। जी शेर साहब बोलिएगा। नहीं दोबारा सवाल दोहराएंगे। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि इन दोनों पार्टी के जलसे बड़े भरपूर होते हैं, आप इतना बड़ा जलसा नहीं कर सके एक भी अभी तक। वो इमरान खान ने कहा है मुझे सिर्फ 3 दिन पहले मुझे रिहा कर दें, और पूरे पाकिस्तान में अगर आपको सिर्फ एक पार्टी नजर आएगी, और ये नजर भी नहीं आएंगे, और जिस तरह ये जलसे कर रहे हैं वो सबको पता है। हमारे वर्कर कन्वेंशन के जलसों से बड़े होते हैं, और कोई जलसों की हमें जरूरत नहीं है। हम लोगों के दिलों में बसते हैं, इमरान खान लोगों के दिलों में बसता है। वो जो मोहब्बतें लोगों के दिलों में है उसने अगली नस्ल तैयार कर ली है। आप 5 से 10 साल वाले कुछ और कह रहे हैं जी वैसे, वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का नाम लेते हैं। वो ये कह रहे हैं कि वर्कर कन्वेंशन की तस्वीर आप अपलोड कर दें, वो जो बहुत बड़े हैं। जी शेर साहब मैं आपको बिल्कुल अभी कर दूंगा, आपको भी भेजूंगा, इनको भी भेजूंगा। आपको नजर आएगा कि जो उनकी वालाना मोहब्बत पब्लिक की है, और ये जो जलसे है ना, आप जिस अंदाज से ये करते हैं या जिस अंदाज से हम करते हैं उसका जमीन आसमान का फर्क है। आप इमरान खान को चले, आपको मैं चैलेंज देता हूँ, सिर्फ एक दिन रिहाई दें, एक दिन मीनारे पाकिस्तान में ले आए, उनको कहें जी आपका जलसा है और अनाउंस कर दें एक दिन पहले, और एक दिन की रिहाई दें, और पूरे पाकिस्तान में लोग सुनने के लिए अगर उसके पास ना आए। इनको तो इतनी जुर्रत नहीं है कि उसको बाहर आने दें, मुकदमात का सामना करने दें, अदालत में आएगा, लोग उसके झलक देखने के लिए सारी दुनिया बाहर निकल आएगी। उनसे तो वो बर्दाश्त नहीं होता। सारा दिन जो क्यों नहीं मौका देते? आप कहें गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करें कि दें जी उनको मौका भी दे रहा हूँ उनको। हमने तो अदालतों में अडयाला जेल जो है उसको बाहर करें, जलसा ले जाए सारे, जो इतनी मोहब्बत जितने लोगों को चढ़ी हुई है वो सारे जाए उधर, लीडर को बाहर निकाले अपने। आपको ख्याल है कि हमला कर दें अडयाला? नहीं, हमला नहीं करें, एहतजाज करें, इतना बड़ा पाकिस्तान की तारीख में ना हुआ कहीं पे। हाँ, पूरा मन। हाँ। मैं कभी भी मतलब गैर कानूनी बात तो मैं कभी भी नहीं कहता। ठीक है, तो वो करें और उसके ये डेमोन्स्ट्रेट करें कि जी। अब वैसे शेर साहब वैसे ऑप्शन तो बड़ा अच्छा है, आप कोई 2 करोड़ लोग ले जाएं अडयाला जेल के सामने, क्या होगा? क्या हम वहां से जबरदस्ती निकाल लाएं? बात यह है कि हम इंशाअल्लाह 8 फरवरी को पुरअमन इनकलाब लाएंगे, और हम इंशाअल्लाह इस इनकलाब को जीना और जरिया बनाएंगे इमरान खान को इंसाफ देने का, और हमारे उन कारकुनान को जिनके साथ कहना चाह रहे हैं उनको, जिसको इमरान खान से बहुत ज्यादा मोहब्बत है, वो अडयाला जेल के बाहर दिन में चले जाया करे, 3-4 घंटे लगा के आ जाया करे। आपको वेलकम्स कर रहा हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ताकि पता डेमोन्स्ट्रेट हो जाए ना कि मैं गलत हूं। ये ठीक। वैसे दुनिया में ऐसा होता रहा है शेर साहब कि जिन लोगों से मोहब्बत होती है उनकी जेलों के सामने लोग बैठते रहते हैं। तो जाते हैं, आपका ख्याल है रोज होते हैं वहाँ, आप जाकर देखें। आपके कई रोज में हम टॉक शोज भी करते हैं, हमारी पब्लिक खड़ी होती है, लोग जाते हैं। लेकिन बात यह है कि मिलने दें ना, आप जाने दें, लोगों को मुलाकात करने दें, आप देखेंगे कैसे लोग जाते हैं। मुलाकात की इजाजत नहीं है, हम लोग नहीं जा सकते, और जिन मुश्किलात से हम होके जाते हैं वो हमें पता है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप लोगों का जो साहब आप माशाल्लाह एहतजाज रजिस्टर करवाने की बात कर रहे हैं, जेल पे हमला करने की नहीं कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जाएं ताकि अपने लीडर के साथ सॉलिडेरिटी का मुजाहरा करें, ताकि पूरे कौम को पता चले कि कितने लोग उनके साथ हैं। बहरहाल मैं दोनों मेहमानों का शुक्रगुजार हूं। यहाँ पे थोड़ी सी ब्रेक लेनी, और ब्रेक के बाद हमारे साथ रियाना डार साहिबा होंगी। ये उम्मीदवार हैं NA 71 सियालकोट से, ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में इलेक्शन लड़ रही हैं, और उस्मान डार साहब की वालदा हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ इस बार रियाना डार साहिबा मौजूद हैं, उस्मान डार साहिबा की वालदा हैं, उम्मीदवार हैं NA 71 सियालकोट से, ख्वाजा आसिफ साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं, और इनसे इनकी कंपेन के बारे में कुछ सवाल करने हैं। तो एक तो मैडम ये बताइएगा कि आपकी कंपेन कैसे चल रही है, और क्या आपका ख्याल ये है कि आप ख्वाजा आसिफ जैसे टॉवरिंग पर्सनैलिटी को शिकस्त दे लेंगी, आप उनको हरा लेंगी? इंशाअल्लाह ताला बफज़ल खुदा
मेरे बेटे उस्मान डार ने पिछली दफा ख्वाजा आसिफ को शिकस्त नहीं दी थी और मशहूर जमाना एक शख्स की कॉल पर मेरे बेटे की मानत और शहर सियालकोट के लोगों की अमानत में खयानत की गई और मेरे कुरान और हदीस के मुताबिक ख्वाजा आसिफ मेरे बेटे का मुजरम है, उसने उसकी अमानत में खयानत की। आज भी वहां शहर सियालकोट की उसके मां के साथ डटी हुई है। लेकिन देखिए उस वक्त तो उस्मान डार साहब हार गए थे इलेक्शन और ख्वाजा आसिफ साहब जीत गए थे और खासा मार्जिन था ख्वाजा आसिफ साहब का और डार साहब ने बल्कि बड़ी भरपूर कैंपेन की, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने वोट नहीं दिया था। तो आपका क्या ख्याल है कि इस बार ख्वाजा आसिफ साहब को आप हरा लेंगी? इंशाअल्लाह ताला अपनी अल्लाह की मदद से मैं आपको दावत देती हूं, आप सियालकोट आए, आपने जरूर आना होगा। आप मेरा सर्वे देखें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या शहर सियालकोट की अवाम किसके साथ है। मेरे साथ है। ये मेरा बेटे वोट नहीं, मैं तो एक घरेलू खतून थी, मैं तो चार दीवारी की जीनत थी, मगर जो मेरे पे जुल्म हुआ इसी ख्वाजा आसिफ ने कराया है। अपने डीपीओ हसन के थ्रू पुलिस भेजी मेरे घर पे, तशद्दुद हुआ, मेरे बाल खींचे गए, मुझे तशद्दुद के साथ जमीन पर घसीटा गया, मेरी चादर उतारी गई और मैं पढ़ने पढ़ाने वाली थी। और फिर दोबारा इसने जब मेरे कागज देने थे फिर मेरे घर पुलिस आई और मेरे गिरेबान को फाड़ डाला। हर वीडियो मैंने शेयर की हुई है सोशल मीडिया पर, देखे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। ख्वाजा आसिफ वजीर दफा नहीं थे, उनकी नून की हुकूमत नहीं थी, क्या उन्होंने डीपीओ को मुअत्तल किया, ट्रांसफर किया, पुलिस को मुअत्तल किया? मेरे पास आते तो मैं उन्हें बड़ी इज्जत देती और आज ख्वाजा आसिफ का सामना ना होता। मुझे इंसाफ नहीं मिला। लेकिन ख्वाजा आसिफ वाकई एक मोअज़्ज़ज़ आदमी है और तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद ये बात दुरुस्त है कि ख्वाजा आसिफ साहब इस लेवल तक नहीं जा सकते कि किसी खातून की बेहुरमती हो, दरवाज़ा तोड़वा दें, पुलिस भिजवा दें, क्योंकि उनका मुखालिफ भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ख्वाजा साहब इस लेवल तक जा सकते हैं। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि आपको सिर्फ अपनी कंपेन करनी चाहिए बजाय इसके कि ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर इस टाइप के इल्जाम लगाएं आप। मेरी बात सुने, जब मैंने अपने पेपर जमा करवाने थे तो उस दिन एक दिन पहले क्यों पुलिस मेरे घर आई, क्यों दरवाजा तोड़कर उन्होंने मेरे गिरेबान में हाथ डाला, मेरी कमीज फट गई और मैं सोशल मीडिया पर मेरे पोते ने वायरल कर दी वीडियो। तो आपको क्या पता कि ये माँ किस कर्ब से गुजरी। मेरे लिए जिस तरह उस सलाह से मैं गुजरी हूं, बेटा मैं और मेरा खुदा जानता है। वो लोग कौन थे? जो आपके साथ सलूक हुआ वो गलत था, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में किसी भी घर के साथ, किसी भी खातून के साथ, किसी भी शख्स के साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए। उस वक्त भी कंडेम किया था, आज भी कंडेम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी कंडेम करेंगे। लेकिन ये अभी तक स्टैब्लिश नहीं हो सका कि ये ख्वाजा आसिफ साहब ने करवाया, इसके पीछे ख्वाजा आसिफ साहब है, क्योंकि इस किस्म के इल्जामात तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर वर्कर लगा रहा है कि मेरे साथ ये हुआ है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हर घर के अंदर ख्वाजा आसिफ साहब पुलिस भिजवा रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा है कि ख्वाजा आसिफ आपकी नजरों में तो ख्वाजा आसिफ साहब होंगे, मेरी अजीजदारी भी थी, मेरे महल्लेदारी भी थी। क्या एहसास किया मैं अगर उस्मान डार की माँ की वालदा से हटकर भी होते तो शहरी हैसियत से उनका फर्ज था कि वो मेरे पास आते। क्या किया? मुझे कोई इंसाफ मिला? ख्वाजा आसिफ शहर सियालकोट के लिए सबसे बड़ी बीमारी है, आप नहीं जानते। इनको तो मैं शिकस्त दे के तो फिर बताऊंगी कि शहर सियालकोट लामा इकबाल का कैसे जगमगाएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं कहती हूँ आप आए, आप सर्वे करें, सारे सहाफी और सबको पता है कि मेरा सर्वे क्या कह रहा है। अच्छा ये बताएं आपकी कैंपेन कैसी चल रही है और अभी को रैली की आपने, जलसा किया, और क्या उम्मीद है आपको आवाम से? अवाम मेरे साथ है। दूसरे बेटे मुझे आप बताएं, आप बार बार कहते हैं ख्वाजा आसिफ नहीं है तो और कौन है? 3 मेरी गाड़ियां कल ड्राइवरों समेत हुआ कर ली गई, मेरे वर्करों के घरों में किसी का दरवाजा टूटा हुआ, आपके
तो मैं वीडियो शेयर भी कर दूंगी। पुलिस लोगों के घरों का दरवाजा तोड़ रही है, जा रही है। तो बात यह है कि दरअसल शहरी सियालकोट का जो वोट है, मेरा नहीं वोट, जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, वोट तो लोगों को हमदर्दी मेरे साथ जरूर होगी। ये वोट शहर सियालकोट का इमरान खान का है और जीत भी इमरान खान की होगी और इंशाअल्लाह ताला ये सीट भी इमरान खान की होगी। इमरान खान का वोट है, मेरा नहीं। मैंने पहले भी बताया कि मैं तो कुरान से जुड़ी हुई खातून थी, घर की चार दीवारी की जीनत। जो जुल्म मेरे साथ हुआ, मुझे गैरत आ गई। मेरे नबी ने माँ के पाँव में जन्नत रखी, औरत को अव्वल दर्जा दिया, मेरी बरूमती की गई। मैं कुरान के साथ डटी हुई थी, मेरा ईमान लोया उस पर। 27 साल 28 साल काफी अरसा हो गया कि मेरे मदरसे हैं, मैं हफ्ते में एक बार दर्स देती हूँ। तो मैं डट गई अपने जुल्म के खिलाफ, मुझे किसी चीज का बेटे डर नहीं। अगर इस राह में मेरी शहादत भी हो जाए तो मैं समझूंगी कि अल्लाह ने मेरे नसीब में शहादत का रुतबा लिखा हुआ होगा। इससे बढ़कर मेरे लिए और कौन सी खुश नसीबी हो सकती है। आप आए। अच्छा बताइए, आपके वोटर को हरासा तो नहीं किया जा रहा? आपको जलसे से नहीं रोका जा रहा या रैली से नहीं रोका जा रहा? मैं कह रही हूँ जलसा क्या, मेरी गाड़ियों के पीछे पेपर उतारे जा रहे हैं, मेरे बैनर लगने नहीं दे रहे। ये किसको फायदा होना है? कौन चाह रहा है? ऐसी हरकतें किसको करनी चाहिए? ख्वाजा आसफ नहीं करा रहा तो और कौन करा रहा है? वर्क उठा लेते हैं गाड़ी और इन्होंने तो रस्म ही डाल दी है कि घरों के दरवाजे तोड़ो और जो हमारे मुहाफिज है वो घरों में घुस जाए। ये हमारा पाकिस्तान है। कभी मैंने बेटा अपनी जिंदगी में बहुत से इलेक्शनों पर वोट भी दिया और हुकूमतें भी बदलती देखी, माशाल्लाह भी देखा। मैं पहली दफा देख रही हूँ वर्कों को उठाया जा रहा है, उनके घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। जो लोग मेरे साथ हैं उन्हें पैगाम जा रहे हैं, वो नहीं मानते, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। अच्छा ये बताएं, आखिरी सवाल आपसे कि अब क्योंकि आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रही हैं आप, कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन लड़ने के बाद, जीतने के बाद आप अपनी पार्टी बदल लें? क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में ख्याल किया जा रहा है कि वो जब आजाद उम्मीदवार होंगे, जीतेंगे, तो किसी और पार्टी में चले जाएंगे। मैं इमरान खान के साथ हूं, ये सीट भी इमरान खान की है, ये जीत भी इमरान खान की इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने बफज़िल खुदा ये मुझे मौका दिया तो मैं पीटीआई पे इंशाअल्लाह ताला रहूंगी। मैंने कभी किसी जमात में ना जाने का इरादा किया है, ना मैं जाऊंगी। मैंने पहले भी कहा है, मैंने काफी बार वीडियो भी शेयर की है कि मैं इमरान खान के साथ हूं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब, आप सुनिए, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।